अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ पी इज़ द स्क्वायर ऑफ द फंक्शन ए। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि आपने पेरीमीटर को एरिया के फंक्शन में आपने लिखना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर उसने बात किया है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर आपके पास क्या होता है? स्क्वायर जब उसकी शेप कुछ आपके पास इस तरह की होती है। ठीक है, स्क्वायर हम ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये लेंथ होगी, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ, सारी जो चारों अजला की लंबाइयाँ हैं, जो चारों साइड्स की लेंथ्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। ये स्क्वायर होता है। इसके एंगल भी सारे 90 डिग्री के होते हैं। अच्छा, अब इसका जो पेरीमीटर होता है आपके पास वो कितना होता है? इज़ इक्वल टू 4L। जो स्क्वायर होता है ना, उसका पेरीमीटर 4L होता है। और इसका जो एरिया होता है वो आपके पास होता है L स्क्वायर, यानी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अगर यहाँ रेक्टेंगल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है, और पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब हमने पेरीमीटर को एरिया के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे मुझे L की वैल्यू चाहिए, तो L की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दूँगा। ठीक है, तो L यहाँ से L की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना। तो A इज़ इक्वल टू L स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर L इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A आ गया। अब L की वैल्यू मुझे स्क्वायर रूट A मिल गई, मैं उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा इसके अंदर। P इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ A, जहाँ L था मैंने वहाँ स्क्वायर रूट A लगा दिया। तो ये हमारे पास आंसर है कि पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ A, यानी पेरीमीटर जो है वो एरिया के स्क्वायर के फंक्शन में आपके पास आ गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें उसने कहा है कि द एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस आपने लिखना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल को सर्कमफ्रेंस की फॉर्म में लिखना है, तो मुझे यहाँ पे दो फार्मूलों का पता होना चाहिए। एक फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल होता है, वो आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा आपके पास फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर। ये दो फार्मूले आपको पता होने चाहिए। उसने कहा है कि एरिया को सर्कमफ्रेंस की फॉर्म में लिखो, तो आपको सर्कमफ्रेंस की वैल्यू सर्कमफ्रेंस में से आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और वो इस आर की जगह पे आपने पुट कर देना है। तो आर इज़ इक्वल टू 2 पाई, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस आर की वैल्यू को आपने इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना है आर की जगह पे, तो आपके पास आएगा ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, आर की जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सी ओवर 2 पाई, तो ये आ जाएगा पाई सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वेयर जो है वो आपके पास 4 बनेगा, और पाई का स्क्वेयर पाई स्क्वेयर आएगा। ठीक है, तो पाई पाई से स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई। ये आपके पास आंसर है। ठीक है, अगर आपको नज़र आए तो ए इज इक्वल टू सी स्क्वेयर बाई 4 पाई, ये आपके पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पार्ट है ना, सी पार्ट है, ये सी इधर लिखना है मैंने, तो वो उसने कहा है कि आप वॉल्यूम को ना, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब को इज़ इक्वल टू स्क्वायर बेस एरिया, जो बेस का उसका एरिया है उसके फॉर्म में लिखो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्यूब बनाता हूँ। ठीक है, ये क्यूब है फॉर एग्जांपल हमारे पास। तो ये एक क्यूब बन गया। अब इसका जो बेस है ना, बेस उसका एरिया क्या बनेगा? मैं कहता हूँ कि इसकी लेंथ भी एल है, इसकी विड्थ भी एल है, इसकी जो हाइट है वो भी एल है, तो जो उसकी बेस होगी, बेस का एरिया आपके पास क्या बनेगा? एल स्क्वायर होगा। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। और जो इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा? वी इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि एल क्यूब। सही हो गया। तो आपने अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने उसके एरिया को वॉल्यूम की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से मुझे वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इधर क्यूब है तो मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। क्यूब रूट ऑफ एल, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ वी आएगा। ठीक है, तो क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो एल की वैल्यू यहाँ से क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम आ गई मेरे पास। ठीक है, यहाँ से एल की वैल्यू निकल आई। अब मैंने इसको क्या करना है? इस एरिया के फार्मूले में पुट करना है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, लेकिन लेंथ की जगह इस दफ़ा क्या पुट करना है मुझे? क्यूब रूट ऑफ वी। इसको आगे आप आगे थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो कि एरिया इज़ इक्वल टू वी की क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, उसका स्क्वायर, तो ये आएगा वॉल्यूम की पावर 2/3। तो ये आपके पास आ गया एरिया। एरिया इज़ इक्वल टू वॉल्यूम का 2/3। ठीक है, मैंने एरिया को वॉल्यूम के फंक्शन में लिख दिया है। जैसे एफ ऑफ एक्स होता है ना,
ये हमने कुछ ऐसे सॉल्व किए जैसे एफ ऑफ एक्स आपके पास होता है तो वो किसके बराबर होता है, वो एक्स स्क्वायर समथिंग होता है। तो ये हमने फंक्शन लिया है इन एक्स, उसने कहा था एरिया को आप वी की फॉर्म में लिखो, तो ये एरिया इन वी आपके पास आ गया है, एरिया इन वॉल्यूम वो 2/3 आया है। तो इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखते हैं।